धनबाद से खौफनाक खबर सामने आई है, जहां रिटायर्ड सिम्फर के साइंटिस्ट के बेटे ने अपनी बहन की मौत के बाद उसके शव को अपने घर पर ही 7 दिनों तक रखा। जब शव से दुर्गंध आने लगी, उसने शव को बाथरूम में ले जाकर आग लगा दिया। इस पूरी घटना पर खुद वह व्यक्ति बता रहा है कि कैसे वारदात हुई, कैसे उसकी मौत हुई और आखिरकार वह घर के अंदर ही क्यों जला रहा था। कहा जा रहा है कि पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि रिटायर्ड सिम्फर के वैज्ञानिक का परिवार एक फ्लैट में रहता था। वैज्ञानिक का निधन 2023 में हुआ। उनकी पत्नी की मौत भी पहले ही हो गई थी, लेकिन भाई और बहन उस फ्लैट में अब रहते थे। ऐसे में माँ बाप की मौत के बाद सोसाइटी के लोगों से भी वह कटे रहते थे, किसी से बातचीत नहीं होती थी, यानी समाज में खुद को अकेले महसूस करते थे। अचानक उनकी बहन की तबीयत खराब होती है, जैसा वह दावा कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी मौत हुई तो शव को अपने बाथरूम में ही आग लगाने की कोशिश की। बहन को 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे उसको बाथरूम 3-4 बार बाथरूम की उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल उम्बल उड़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ पता ही नहीं, और उसके बाद गुजर। उसके बाद हम इसको खबर किए, ये आया भी। इसको 2 बार बोले, हम इसका इंतजार में बैठे रहे, लेकिन वो 3-4 दिन को मदद के लिए बुला नहीं। पहले तो हम इसी को बोले थे, यही रहता घर में, बाहर तो टाइम लगे फोन करके बोल। हाँ, अभी 2 बार देखने भी आया, देख के गया, उसको मालूम था। बॉडी को देखा है नहीं? बॉडी को मैंने बॉडी देखा है, उसमें कीड़ा मकोड़ा लगने लगा। जब 3-4 दिन हो गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमसे देखा नहीं गया, तब हम उसको साधारण व्यवस्था में ही कीड़ा मकोड़ा हटाने के लिए जलाया। काफी जला वो। फिर इसके मैंने लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की है या इसी जलाया? नहीं, घर में 3-4 दिन से था। कौन चीज जला? वही रजाई कंबल सब रखे। तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि इसका अंतिम संस्कार बाहर किया जाता है, तो फिर भाई को क्यों बोले कि मॉल बनी जाती? भाई को हम बोले कि चलो साथ जाना होगा। ये 3-4 देख करके चला गया। ये रहता आसपास ही है, आते जाते रहता, जब मर्जी होता तब आएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद चला जाता है। उस वक्त नीड थी, घर का आदमी को ही बोलता है आदमी पहले, उसके बाद किसको बुलाता है। हम इसको बोल सकते थे तो हम इसको कहे। इसको मालूम था वो बात। गुजरी 8 तारीख को ही थी, 7 के 9 साढ़े 9 बजे शाम में। ये आया, इसको फ़ोन करके बुलाए भी, ये आया भी। एक बार और खोजने के लिए गए तो भी मिला, और उसके बाद हमको लगा आएगा, लेकिन आया नहीं। तब और जब कीड़ा मकोड़ा लगने लग गया तब हमको वो काम करना पड़ा, मजबूरी। इस घटना की जानकारी की मिलने के बाद छोटा भाई वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शव आधा जला हुआ है, जिसके बाद वह क्या कुछ बता रहे आप सुनिए। प्रदुत राजवर्धन है। मेरे सिस्टर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न मिला सर, बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफ़ी दिन से बेड रिडन थी सर, और जिस टाइम पे ये घटना घटी है उस टाइम में मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई ऐसा कुछ किया जा रहा है। जब मैं रिटर्न किया तो मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 लोगों का नाम भी उसमें लिया गया, लेकिन उनका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है, वो बस कॉमन रेफरेंस है, इसलिए बोला गया मुझे। और अभी मुझे शाम को एक आदमी ने आके बताया कि आपके घर में PCR आई हुई है, वो ऐसा बात है, तो मैं खुद चल के यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जब अंतिम संस्कार हुआ तो ये नहीं पूछा गया आपने कि कहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ? इसने बोला कि मैं वही बोला ना, कॉमन रेफरेंस दिया मेरे को, और इसने बोला कि माहौल बनी में मैंने कर दिया। और जब आप यहाँ तो देखे कि घर में बॉडी पड़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। मैंने सोफा पे सामान रखा, जब इसने बोला कि ऑलरेडी हो गया तो मैं घर से बाहर निकल गया। तो घर से तो महक आ रही थी जलने की? नहीं, उस समय नहीं आ रही थी, उस समय नहीं आ रही थी। मैं सुबह के टाइम आया। आज सुबह में? हाँ, आज सुबह में 7:30 बजे मैं धनबाद पहुंचा था और 8:30 बजे मैं अपने घर आया था। जैसे इसने बोला कि ये जरूरत है तो मैं सारा सामान लेने आया। जो सामान मैं लेके आया वो आपको ऑलरेडी दिखा चुका। जलाया कब?
वो तो मुझे नहीं पता सर, वो तो वही बताएगा ना, मेरे सामने तो नहीं जला है ना, मेरे सामने तो नहीं जला है ना सर। ठीक है, तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी CFR में साइंटिस्ट थे सर। CFIR में साइंटिस्ट, हाँ। क्या नाम था? संगीत कुमार झा थे। और वो रिटायर करने के बाद माता पिता दोनों का एक साथ देहांत हुआ था? नहीं, मेरे मम्मी का देहांत ऑलरेडी रिटायरमेंट से पहले हो गया था 2020 में, और मेरे फादर का किडनी फेलियर की वजह से 2023 में डेड हुए। अच्छा, बहन कब से तबीयत खराब? बहन का पिताजी का डेड होने के बाद हुआ था अभी, मतलब 3 साल ऑलमोस्ट, 2026 चल। तो मतलब आप लोग समाज से एकदम बिल्कुल कटे हुए थे क्या? लोग आते जाते नहीं थे? नहीं, लोग आते जाते थे, ऐसा बात नहीं। तो घर में ये स्थिति क्यों? ऐसा लग रहा है कि बरसों से कोई घर के अंदर गया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बात है, वो मैं बोला आपको कि मैं काफी बार बुला के लोगों को अपना घर साफ करवाया, लेकिन ये लोग क्या करते थे, हर बार ये लोग गंदा वापस कर देते थे। फिलहाल स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया है। पुलिस जब अंदर गई तो वह भी चौंक गई कि शव से दुर्गंध आ रहा था, कीड़ा शव में लग रहा था, यानी मौत 5 से 6 दिन पहले हुई थी। जो बात वह खुद व्यक्ति जिसने आग लगाई थी वह बता रहा है, और उसने बताया कि वह डर से कि शव का आप क्या करेंगे जब उसकी मौत हो गई, तो उसने बाहर किसी को नहीं बताया, और खुद में यह लोग इतने अकेले थे कि घर में ही शव को आग लगाने का फैसला कर लिया। यह घटना पूरे धनबाद में चर्चा में बनी है और सवाल पूरे समाज पर उठने लगा कि कैसे जब लोग समाज से दूर कटते हैं तो फिर ऐसी तस्वीर सामने आती है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।